हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक एमसीक्यू श्रृंखला, जिसमें हमने अब तक के जो लगभग 21 चैप्टर थे वो पूरे किए हैं। और आज हमारा 22वां चैप्टर है, जिसका नाम है राज्यपाल। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक संघात्मक देश है और यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य में उसके अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें राज्यपाल कहते हैं। और इसी राज्यपाल से संबंधित भारतीय संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम राज्यपाल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर के आए हैं अपने इस वीडियो में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं हम अपना आज का ये चैप्टर। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी गृह मंत्री का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री का। तो राज्यपाल राज्य में जो प्रतिनिधि होता है वह राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है, विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त नहीं है, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्तियाँ तो प्राप्त हैं, लेकिन उसे सैन्य एवं राजनयिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। यह शक्तियाँ केवल भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 5, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, राज्य का महाधिवक्ता की, या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की। तो राज्यपाल जो है राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? नहीं, हाँ, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार या स्पष्ट। तो जब कभी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस समय राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? 7 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को, 1 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को। तो राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 व्यक्ति को मनोनीत करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक है? लोकसभा की स्वीकृति, प्रधानमंत्री की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति या राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर जो कार्यवाही आवश्यक होती है वो यह है कि राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसी अवधि के लिए लागू होगा? 6 सप्ताह, 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी कोई भी अध्यादेश 6 सप्ताह की अवधि के लिए ही लागू होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की। तो विधानसभा में जो धन विधेयक है वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की आकस्मिक निधि से आता है, भारत की संचित निधि से आता है, या फिर राज्य की संचित निधि से आता है, या राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में आता है। तो जो राज्यपाल का वेतन और भत्ता दिया जाता है या भारत या राज्य की संचित निधि से आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन में जब राष्ट्रपति का शासन देश में लागू होता है या किसी राज्य में लागू हो जाता है तो वहाँ का जो प्रमुख शासक होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है, या राष्ट्रपति होता है, या फिर राज्यपाल होता है? तो जब राष्ट्रपति शासन में कहीं लागू होता है, यानी देश में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संपूर्ण देश का जो संचालक होता है, शासक होता है, वह राष्ट्रपति हो जाता है। इसी तरीके से यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसका जो प्रमुख शासन संचालक होता है उस समय राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 13, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है? तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जबकि केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति, संघ के प्रधानमंत्री के प्रति? तो जो राज्य के गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होते हैं संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें इनके पद से पदमुक्त कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? लोकसभा का अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश? तो जो राज्यपाल होता है या भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 16, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है, या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं? तो जो राज्य के मुख्य न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल को, संबंधित राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं? राज्यपाल, निर्वाचक आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 18, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या राष्ट्रपति? तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वह मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी? तो जो स्वतंत्र भारत में जो महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू पहली भारत की राज्यपाल महिला थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 20, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है या राज्यपाल में नियुक्त होती है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव है, मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री है। तो राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, संघीय मंत्रिमंडल करता है या उपराष्ट्रपति करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को या राज्य के मुख्यमंत्री को? तो राज्यपाल यदि अपना त्यागपत्र देता है तो वह भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? अटॉर्नी जनरल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर। तो जो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल है इसको हटाने का जो प्रावधान है यह संविधान में नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो भारत के जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 26, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री करता है, दल का अध्यक्ष करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, यानी इन मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/3, 1/2, 1/6, 1/12। तो राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या किस आयोग ने की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी गौरेवाला समिति ने, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा जिस समिति आयोग ने की थी वो था प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 29 आपके सामने, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, मृत्युदंड के प्रतिबिंबन का, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त नहीं है वो हमारा ऑप्शन ए है, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। यह अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है। ऑप्शन बी राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन डी राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। तो जो इन चारों ऑप्शन में जो सही कथन नहीं है, हमसे प्रश्न पूछा गया, यानी कि 3 कथन सही हैं। तो जो पहला ऑप्शन ए है कि राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है, यह सही है। और जो ऑप्शन सी है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि जितने समय तक जो लोकसभा मंत्रिपरिषद नई गठन होती है उतने समय तक ही राज्यपाल का कार्यकाल माना गया है। ऑप्शन डी हमारा राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। और जो ऑप्शन बी है कि राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, यही कथन सही नहीं, क्योंकि राज्यपाल की जो पदावधि है प्रधानमंत्री की इच्छा पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को,
तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो अधिशासी प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के लिए दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश। तो जो असम राज्य है यहाँ के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 35। वर्ष 1970 में राज्यपाल ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? एम.एन. धवन, बी. गोपाला रेड्डी, भगवान सहाय, बी. विश्वनाथन। तो जो भगवान सहाय थे इन्होंने वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने भगवान सहाय की अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए समिति का गठन किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसका है? धर्मवीर का, जी.डी. तपासे का, श्री प्रकाश का, सरोजिनी नायडू का। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ऑप्शन ए विधानमंडल के द्वारा, ऑप्शन बी विधान परिषद के मंत्रियों के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश यानी कि राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य के विधानमंडल द्वारा उसे मंजूर किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए विधानसभा भंग करने की शक्ति, ऑप्शन बी विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, ऑप्शन सी विधानसभा को बुलाने का अधिकार, ऑप्शन डी विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने का अधिकार यानी कि स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के राज्यपाल को विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं दी गई है, जबकि विधानसभा भंग करने का, विधानसभा बुलाने का, विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 38 का हमारा जो उत्तर है वह ऑप्शन बी है कि विधानसभा स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्योंकि देश के यानी भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल प्रश्न नंबर 40। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? सन 1948 ईस्वी में, सन 1950 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में। तो जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम बदलकर 1965 ईस्वी में राज्यपाल कर दिया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब।
दोस्तों, इस तरीके से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि राज्यपाल पद से संबंधित थे या राज्यपाल से संबंधित थे, इनको हमने अपनी आज की इस वीडियो में संकलित किया, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी और नए प्रश्नोत्तर के साथ।